61 क्राइम न्यूज 21/7 सच को रखे आपके आगे, सच और हक की आवाज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। मरकजी हुकूमत की जानिब से जो वक्फ कानून में तरमीम लाया गया है वो तो 9 अप्रैल से सारे मुल्क में नाफिज हो गया है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई है, पहले दिन जो सुप्रीम कोर्ट में वकला की बहस सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजय खन्ना के बेंच ने पहले ही दिन ये वाजे कर दिया था कि वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल्स में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के ऊपर उनको एतराज़ है और कलेक्टर फैसला करेगा वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। ये तीनों चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन से ही एतराज़ रहा। अब जब संजय खन्ना ने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि ये तीनों उमूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता उठते हैं और एक दिन का वक्त पूछते हैं। फिर जब दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई दोपहर में 2 बजे के बाद, तो तुषार मेहता उठ के ये कहते हैं कि जहां तक वक्फ बाय यूजर वक्फ प्रॉपर्टी से जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन यूसेज के हिसाब से उसको वक्फ समझा जा रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को नए कानून के तहत डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। एक तयखुन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। दूसरा ये रहा कि जब तक ये वक्फ के कानून के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता, जब तक कोई भी स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम नुमाइंदों की तकर्रुर नहीं होगा। ये जब दो चीज़ों का ये अश्योरेंस तुषार मेहता की तरफ से आता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रिकॉर्ड करके फिर इसको 5 मई को इसको तारीख को मुलतवी कर दिया जाता है। और ये वाजे करते हुए, क्योंकि हर कोई ये नए कानून को चैलेंज करते हुए पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं, तो इस तरह से सुनवाई में बहुत ताखिर होगी और तकलीफ होगी और सुनने में भी प्रैक्टिकली कई डिफिकल्टीज आ सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि किसी 5 केसेस को लीड केसेस माना जाएगा, बाकी के सभी केसेस को एज एप्लीकेशंस रहेंगे लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन 5 लीडिंग केसेस की सुनवाई होगी जिसमें ये कानून सही या गलत है इस चीज का फैसला पूरी सुनवाई के बाद होगा। अब तवक्को है कि 13 मई को संजय खन्ना साहब का रिटायरमेंट है, उसके बाद जस्टिस गवाई साहब नए चीफ जस्टिस होंगे और उनके आने के बाद ही इंशाल्लाह हो सकता है कि इसमें कोई फैसला कतई फैसला आएगा। आपको क्या दिख रहा साहब कि किसकी तरफ फैसला होगा? देखिए, पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि 2-3 चीजें जो है वो जाने के पूरे चांसेस है। अब खैर, अब पूरे आर्गुमेंट्स के बाद ही ये फैसला बाहर आएगा, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि ये जो कानून है ये चले जाएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, इसका हमको पूरा यकीन है और सुप्रीम कोर्ट ही ये काम कर सकेगी। अगर अपने फैसला नहीं हुआ फैसला, तो क्या हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में? नहीं होने की चीज़ नहीं है। देखिए, अब जो हमारी जो हम उम्मीदें वाबस्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, और हमको ये भी उम्मीद है। नहीं, देखिए, नहीं मिली। देखिए, वैसे तो कई कानून हैं, कोशिश करना अपना काम है। अगर आप घर में बैठ जाना चाह रहे हैं तो फिर मौत है। तो इस तरह से देखिए, प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, चाहे सड़क पे हो, संसद में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, अपनी बात को रखना आपका काम है। देखिए, जैसे कि आप रोज कई दुआएं करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास मर्सिडीज हो, आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, आप चाहते हैं कि आपके पास जुबली में बंगला हो। अगर आप अल्लाह ताला आपको नहीं दिया तो क्या आप नाराज होकर खाउन पड़ जाते हैं? लेकिन दुआ तो आप करते रहेंगे ना। कोशिश तो हमको करते रहना चाहिए कि हमारी ये लड़ाई सिर्फ वक्फ कानून के लिए नहीं, हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने की है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज ये हुकूमत है, कल के दिन हुकूमत चेंज हो गई, तो जो लोग आज इस कानून की मुखालिफत करते हैं, अगर वो लोग हुकूमत में आ जाएंगे तो जब क्या करेंगे आप? जब तो ये कानून जाएगा ना। तो हमारी जो कोशिश है, ये कानून के खिलाफ लड़ाई, ये कानून के खिलाफ आवाज, ये हमारी जारी रहेगी। इत्तेफाक तो है, अभी इत्तेफाक कहाँ नहीं है। इत्तेफाक पूरे हिंदुस्तान में नाराजगी तो भाई देखिए, जो नाराज है, किस बात के लिए नाराज है, उनको वजाहत कर देना चाहिए। क्या दावतनामा नहीं आया बोल के नाराज है, या नहीं तो और कोई चीज है? देखिए, इस वक्त ये वक्फ तरमीमी कानून के ताल्लुक से जो मूवमेंट चल रहा है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तहत चल रहा है। यहाँ पे कोई सियासी जमात, कोई तंजीम, किसी शख्सियत की यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। हमारे जितने भी शख्सियतें हैं वो सब जम हो गई हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, और जो भी एहतजाज प्रोग्राम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत होगा। तो अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में एक प्रोग्राम को डिक्लेयर कर चुकी है कि किस दिन क्या एहतजाज होना चाहिए। तो वो एहतजाजी प्रोग्राम रहेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये प्लेटफॉर्म के तहत ही इसके खिलाफ में हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जो फैसला आने वाला है उसके बाद भी ये धरने चलेंगे या कब तक चलेंगे? देखिए, जहां तक धरने का प्रोग्राम है, पब्लिक मीटिंग्स पीसफुल्ली हमारी बात को आवाम के बीच में रखने के लिए, चाहे आप उसको कौन से मॉडल में, मोड में रखना चाहिए, उसके लिए आपको इजाजत है। लेकिन हम कानून के 4 दीवार के अंदर रह के अपनी बात को रखना है। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, हम प्रोटेस्ट को रखते रहेंगे, लेकिन जमहूरी तौर पर अमन को बरकरार रखते हुए, किसी भी एतबार से अमन की बरकरारी को किसी तरह से मुतासिर ना हो, उस चीज को ख्याल रखते हुए आप जो भी एहतजाज प्रोग्राम करना है, करना चाहिए। एडवोकेट्स के ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? वो लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे, एक बार हुआ था।
नहीं, एडवोकेट्स तो देखिए, एडवोकेट्स तो कानूनी चारागोई में लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ के हमारे एडवोकेट्स भी, बहुत से एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ना कोई पार्टी की तरफ से दरखास्तें डाले हैं, जो मशवरे ऑर्गेनाइजेशंस को देना है बराबर दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या कोई और जमात है, बगैर वकीलों के मशवरे से चल रहे हैं बराबर? वकला, मुस्लिम वकला इस कास में साथ है, चाहे वो मशवरों के जरिए हो, चाहे वो अदालतों में पिटिशंस को ड्राफ्ट करने में, डालने में, अपनी बात को किस तरह से कानूनी दायरे के अंदर रख सकते हैं, उसके लिए वकलाओं का साथ बिल्कुल है। दिल्ली में देखा गया था एडवोकेट भी जो है धरने दिए हुए हैं, हैदराबाद में नहीं हुआ ऐसा। नहीं, एडवोकेट्स का काम, एडवोकेट का काम धरना देना नहीं है। दिल्ली में तो दिल्ली में नहीं, देने वाले दे रहे होंगे, लेकिन एडवोकेट का काम धरना देना नहीं है। एडवोकेट कौन होता है बोलिए? डॉक्टर, अगर पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है, उसको छोड़ दे के आके हॉस्पिटल के सामने धरना दिए तो पेशेंट बचता, नहीं ऑपरेशन थिएटर में जाके उसको ऑपरेशन करे तो पेशेंट बचता। एडवोकेट एक लीगल एक्सपर्ट है, अपना एक्सपर्टाइज एडवोकेट उसकी महारत कोर्ट में बताए तो बेहतर रहता। धरना नाम क्या से दे सकते, आप लोग जो जाके फोटो छाप देंगे, मेरी पब्लिसिटी हो जाएंगे, लेकिन वो मेरा मेन काम नहीं होता ना। मेरा मेन काम है लीगल एक्सपर्टाइज देना।